ये कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते हुए मैथ्स की। प्रखर, ऋषभ, अनुभव और हर्ष सर प्रैक्टिस करा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। और रात का लगभग इस टाइम बज रहा है 2, आई थिंक 1:45। आइए देखते हैं घड़ी में, ये 2 बजने में 5 मिनट है। और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वैभव। इधर वैभव कर रहे हैं केमिस्ट्री की प्रैक्टिस तरुण मैम के साथ। वैभव कैसी चली तैयारी? अच्छी चल रही है। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो इस टाइम पे? वे अभी कन्वर्जन देख रहे हैं कि वेज डैश को उसमें चेंज करना फिशर में, और फिशर को वेज डैश में। ऑर्गेनिक का पार्ट? हाँ भैया। ठीक है। अभी फिजिकल का एक चैप्टर कंप्लीट किया है। और फिजिक्स में क्या रिवीजन कर लिया तुमने? भैया फिजिक्स में अभी कल में 5 चैप्टर हमने रिवाइज किए थे। अच्छा। थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी और 12th के 2 चैप्टर्स। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सभी बच्चे, प्रैक्टिसिंग चल रही है। देखिए मैम कुछ कह रही हैं वैभव के बारे में, इनका कैसी तैयारी चल रही है मैम? वैभव की तैयारी अच्छी चल रही है। अभी इन्होंने इक्विलिब्रियम रिवाइज करा है, जो काफ़ी ज़्यादा एक फिजिकल केमिस्ट्री का अच्छा खासा टॉपिक माना जाता है। तो इक्विलिब्रियम इनका अच्छा खासा रिवाइज हो गया है। अभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें कुछ फिशर प्रोजेक्शन वगैरह देख रहे हैं। जैसा 2023 का पेपर आ रहा है, बच्चों को क्या ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस टाइम पे? किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को? पेपर के एनालिसिस को अगर हम लोग देखें, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, तो उन पे हम कह सकते हैं कि अभी केमिस्ट्री इजीएस्ट पोर्शन में आ रहा है। और उसमें हमें सिर्फ एनसीईआरटी लेवल के भी अगर हम फॉर्मूले पढ़ के अच्छे से चीज़ों को कवर कर ले, बट हाँ कुछ एडिशनल नॉलेज हमें वहाँ पे ऐड करनी होगी। सॉल्विंग में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। और हाँ, सारे सिलेबस को कंप्लीट करके रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। सो रिविजन मस्ट है। रिवीजन मस्ट है। देखिए मैथ्स वाले मेंबर, फैकल्टी मेंबर क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं बच्चों को क्या वो सलाह देंगे। आइए उनसे बात कर लेते हैं। हर्ष से बताइए बच्चों को इस टाइम पे क्या बेसिकली फोकस में रखना चाहिए इस टाइम पे 2023 के लिए? देखिए 2023 में हम बेसिक फॉर्मूलों पे ज़्यादातर अगर फोकस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो बर्निंग टॉपिक है जैसे 3D से बहुत ईजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें। डिफरेंशियल में भी हमें ईजी टॉपिक्स मिल रहे हैं। और इधर आप इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अच्छे टॉपिक्स मिल रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप इन्हें करके जाते हैं तो इनसे आपको डेफिनेटली जो है आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग भी उनमें से एक चैप्टर्स है। ठीक है, इस बच्चे काफ़ी मेहनत तो कर ही रहे हैं। अब सभी फैकल्टी मेंबर्स, मैथ फैकल्टी मेंबर और केमिस्ट्री फैकल्टी मेंबर और बच्चे, इवन सारे फैकल्टी मेंबर जो कोचिंग के हैं, वो बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड फॉर्म में बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए ज़रा कुछ टाइम चेक कर लेते हैं बच्चों की प्रैक्टिसिंग का टाइम चल क्या रहा है। लाइए मैं एक बार रीलोड करता हूँ। ये टाइम है, थोड़ी देर पहले मैंने इसको लोड करा था। लाइए रीलोड करके देखते हैं समय कितना हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 1:57, 26 जनवरी है आज, और इंडिया में समय हो रखा है 1:57। तो हम लोग बस यही है, बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रैक्टिस के अगर मैं कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कोई बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, इट्स गुड, सब पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि 80% से 90% लोग सिलेबस पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है 80 से 90% लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं। आई थिंक आई एम नॉट गोइंग सो फार एज टू से कि 80-90%, बट कहीं ना कहीं ये बात सच है कि 60 और 50% अगर मैं कहूँ चलिए हाँ सिलेबस सबका रिवाइज हो जाता है, लेकिन 100% सिलेबस का रिवीजन लेना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। और शायद वहीं कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कमी रह जाती है और वो लैग कर जाते हैं और सिलेक्शन रुक जाता है। आई थिंक सभी लोगों को एक बेसिक थॉरो लेना चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में। जो भी फॉर्मूला बेसिक है, आपने जो 11th-12th में पढ़ा हुआ है उनको एक बार थॉरोली देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं एनालिसिस कहूँ फिजिक्स का, जो एग्जाम कल हुआ है और जो आज हुए हैं, गाइस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड। इवन आप समझ लीजिए अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है ना, तो आप माथा पीट जाएंगे एग्जाम हॉल में बैठे हुए कि काश मुझे फॉर्मूला याद आ जाए। और मैक्सिमम क्वेश्चन ओनली फॉर्मूला बेस्ड हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल से सवाल आ रहा हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म से सवाल आ रहा हो, चाहे वो इवन पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स से सवाल आया और डायरेक्टली ब्रेविस्टर्स लॉ पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल और जो
पैटर्न है मेंस वालों ने वो थोड़ा सा इस समय क्लमजी सा रख रखा है, इजी सा रख रखा है। रीजन भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहा है मेंस। तो ये बहुत एक खूबसूरत मौका है बच्चों के पास, जो लोग डेडिकेटेड फॉर्म में पढ़ सकते हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं, PYQs देख सकते हैं। गो थ्रू इट और अपने पेपर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप 2023 के 24 और 25 तारीख की शिफ्ट के पेपर्स को देखना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के वीडियो हमारे YouTube चैनल स्वरूप क्लासेस PCMB पे ऑलरेडी मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इस मौके में आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।